नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। लोकसभा चुनाव में बहुमत नहीं मिलने पर भारतीय जनता पार्टी संघ के नेताओं के निशाने पर बनी हुई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के सर संघ चालक मोहन भागवत के बयान पर अब उसके बाद एक बार आरएसएस के दूसरे पदाधिकारी भी लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी की सीटें कम होने पर खुलकर बयान देने लगे हैं। तो बयानों का जो दौर है वो आरएसएस की तरफ से शुरू हो चुका है और ताजा बयान आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार ने दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा अहंकार के कारण हुआ है। इंद्रेश कुमार ने कहा कि राम सबके साथ न्याय करते हैं। साल 2024 का लोकसभा चुनाव ही देख लीजिए, जिन लोगों ने राम की भक्ति की थी उन लोगों में धीरे धीरे अहंकार आ गया। उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया, लेकिन उसको पूर्ण हक मिलना चाहिए था, जो शक्ति मिलनी चाहिए थी वो भगवान ने अहंकार के कारण रोक दी। इंद्रेश कुमार ने आगे कहा कि जिन्होंने राम का विरोध किया उन्हें बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी, उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं थी। सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने और नंबर 2 पर ही रह गए। इसलिए प्रभु का न्याय विचित्र नहीं है, सत्य है और बड़ा आनंददायक है। हाल ही में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बीजेपी नेताओं को मणिपुर के साथ साथ काम करने, अहंकार नहीं पालने और संसद में विपक्षी को विरोधी नहीं मानने जैसे नसीहतें दी थी। वहीं आरएसएस सदस्य रतन शारदा के आलेख में बीजेपी के अब की बार 400 पार नारे का जिक्र है। शारदा कहते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव का परिणाम इस बात का संकेत है कि बीजेपी को अपनी राह में सुधार करने की आवश्यकता है। वो कहते हैं कि कई कारणों से नतीजे बीजेपी के पक्ष में नहीं गए। शारदा के अनुसार 2024 के आम चुनावों के नतीजे अति आत्मविश्वासी बीजेपी कार्यकर्ताओं और कई नेताओं के लिए एक रियलिटी चेक के रूप में आए हैं। उन्हें एहसास नहीं था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार के लिए जो कहा गया था, जो नारा दिया गया था, एक लक्ष्य रखा गया था, वो विपक्ष के लिए चुनौती था। तो लोकसभा चुनाव बीतने के बाद बीजेपी और आरएसएस का जो तनाव है वो सतह पर आ गया है। मणिपुर में हो रही हिंसा को शांत करने में असफलता और चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों के द्वारा उपयोग की गई अभद्र भाषा पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कुछ दिन पहले ही बयान दिया था और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह का अहंकार पाला जा रहा है वो उचित नहीं है। इसके ठीक बाद संघ का मुखपत्र मानी जाने वाली एक पत्रिका में छपे एक लेख ने इस तनाव पर पड़े सभी पर्दे हटा दिए। लेख में आरोप लगाया गया कि चुनावों के दौरान बीजेपी नेता कार्यकर्ता आरएसएस नेताओं कार्यकर्ताओं से सहयोग लेने के लिए नहीं पहुंचे। वहीं आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने बीजेपी पर अब निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भगवान का न्याय सब पर भारी होता है। चुनाव में भी यही दिखा। इंद्रेश कुमार ने बीजेपी को इशारों इशारों में अहंकारी और इंडी गठबंधन को राम विरोधी कहा। आरएसएस नेता ने कहा कि जिन्हें अहंकार आ गया था उनको प्रभु ने सबसे बड़ी पार्टी तो बनाया लेकिन पूरा हक नहीं दिया। तो इसी को लेकर करेंगे हम चर्चा। 2 विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता शशिकांत तिवारी जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। और हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मलिक जावेद अंसारी जी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शशिकांत जी, लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद नई सरकार का गठन हो चुका है। पीएम मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ भी ले चुके हैं। मंत्रिमंडल का बंटवारा भी हो चुका है। इसके बाद भी एक चीज पर चर्चा अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही है और वो है इस चुनाव में बीजेपी का पिछली बार की तुलना में खराब प्रदर्शन। और इसको लेकर कोई और नहीं बल्कि आपको अपने ही घेर रहे हैं।
चुनाव बीत चुका है और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बन चुकी है, तो ये समय तो समालोचना का है, समीक्षा का है। बिल्कुल पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी अगर कोई समीक्षा होती है तो स्वस्थ लोकतंत्र का हिस्सा है और पार्टी भी अपने अंदर खाने भी विचार कर रही है, इस पे अपनी समीक्षा कर रही है। अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि उत्तर प्रदेश की जो इकाई है वो भी समीक्षा कर रही है। योगी जी ने भी बैठक बुलाया था कि भाई हम लोगों की यहाँ उत्तर प्रदेश में जो सीटें घटी है तो क्यों घटी हैं, तो ये समीक्षा का विषय है। और जैसा कि संघ भी वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी और संघ का वैचारिक धरातल एक है, तो संघ के वरिष्ठ नेताओं को मार्गदर्शक के रूप में भारतीय जनता पार्टी लेता है। अगर पर आपने इस बार उनका मार्गदर्शन लिया कहाँ? अगर आप उनका मार्गदर्शन लेते तो ऐसा होता ही नहीं, और मार्गदर्शन लेते तो मंचों से उनको खोलकर बोलना नहीं पड़ता ना। जिस तरीके से पहले मोहन भागवत बोल रहे थे, अब इंद्रेश कुमार बोल रहे हैं, और वो तो कह रहे हैं साफ साफ कि बीजेपी को अति आत्मविश्वास ले डूबा। बिल्कुल, देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बोलने का हक भी है, और अगर कोई सलाह देते हैं तो उनके सलाह ली जाती है। जैसे राम मंदिर आपने देखे कि राम मंदिर सलाह आप मान पा रहे हैं, उन्होंने तो चुनावों में सलाह दी थी ना आपको। तो जेपी नड्डा ने साफ कह दिया था कि अब तो बीजेपी परिपक्व हो चुकी है, सलाह की आवश्यकता ही नहीं है। सलाह मान रहे होते तो मंचों पर थोड़ी ना वो कहते। नहीं, देखिए जेपी नड्डा जी का आशय इस संदर्भ में भी ले सकते हैं कि देखिए अगर कोई पिता और बड़ा भाई कहता है कि भाई आप जाओ कुश्ती लड़ो, तो कुश्ती तो उसको लड़ना होता है जो पहलवान है, तो वो कुश्ती लड़ता है। ऐसे में मार्गदर्शक और पिता और बड़े भाई के जो भूमिका होती है वो सलाह देने की भूमिका होती है, लेकिन लड़ना स्वयं को पड़ता है। तो उसमें यह भी लेकिन उस लड़ने के लिए पिता ही तैयार करता है, उस भूमिका को क्यों भूल जाते हैं शशिकांत जी? उस लड़ने के लिए पिता ही उस पूरी भूमिका को तैयार करता है ना, और जब आप बड़े हो जाएं, पिता को ही भूल जाएं, आप कहें कि हम तो सब कुछ कर सकते हैं, आपकी आवश्यकता नहीं है, हो तो ये रहा है ना। नहीं, मैं उसी बात को फिर से कहता हूँ कि देखिए पहलवान को लड़ना तो स्वयं पड़ता है, वो स्वयं लड़ता है, क्योंकि उसको अकेले अखाड़े में उतरना होता है ना, तो स्वयं लड़ता है। तो वो उसका आशय यह लिया जा सकता है कि भाई एक पहलवान कह रहा है कि मैं लड़ने में सक्षम हूँ, तो उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी लड़ने में सक्षम है, इस आशय से उसको लिया जा सकता है उस वक्तव्य को कि भाई हम लड़ सकते थे। हाँ, अगर जो सीटें हम लोगों ने अपेक्षित माना कि भाई हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार अकेले बन सकती है, नहीं बनी, एनडीए की बनी है, तो सीटें कैसे कम रह गई, तो उसमें हमारे जो मार्गदर्शक की भूमिका में संघ के बड़े नेता हैं, तो वो अपने विचार रखेंगे और भारतीय जनता पार्टी उसको आत्मसात करेगी और उसको नसीहत के रूप में लेगी और आगे बढ़ेगी। जो विचार हैं सर, जो बातें हैं, वो एक कमरे में होनी चाहिए ना जब परिवार है, लेकिन जब परिवार की बातें चौराहे पर होने लगेंगी तो लोगों को तो अवसर मिल जाएगा बात करने का, वो तो सवाल उठाएंगे ना। घर की चीजें घर में रहे तो अच्छी हैं, वो चौराहे पर क्यों पहुंच रही हैं? नहीं, ये लोकतंत्र है। चौराहे पे बात इसलिए पहुंचती है कि मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ कि राम मंदिर में मोहन भागवत जी भी तो मौजूद थे। तो मोहन भागवत जी ने जो कुछ देखा और उसका आगे का किस प्रकार से राम मंदिर से उम्मीद थी कि भाई हम राम मंदिर के मुद्दे पे हमको जनता जो है हमारा समर्थन करेगी, लेकिन कहीं कमी रह गई। तो मोहन भागवत जी, वो राम मंदिर में मोहन भागवत जी का उपस्थित रहना तो सार्वजनिक चीज था ना, अंदर खाने के तो था नहीं, बंद कमरे के तो था नहीं, सार्वजनिक रूप से था कि मोहन भागवत जी वहाँ स्वयं उपस्थित थे। तो अगर कोई बात वो कहते हैं तो सार्वजनिक रूप से उसको लेना चाहिए, सार्वजनिक रूप से लेने में कोई बुराई नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी उन नसीहतों को आत्मसात करेगी और उसको लेगी और देश हित में काम करेगी। तमाम मुद्दे हैं। ठीक है, जो मलिक जावेद अंसारी जी ये कह रहे हैं कि आरएसएस जो कह रहे हैं, क्योंकि वो हमारे पिता की भूमिका में है, ऐसे में जो नसीहत दे रहे हैं उन नसीहतों को तो हम मानेंगे, लेकिन मन की पीड़ा देखिए अब मंचों पर सार्वजनिक होने लगी है, जो सब कुछ साफ साफ कह रही है कि बीजेपी और आरएसएस में किस तरीके से मतभेद उभर कर आ रहे हैं। ये आरएसएस ने ही बबूल का पेड़ बोया था तो आम कहां से होए। ये इनका अहंकार जो है अब दिख रहा है आरएसएस को इनका दोनों का अहंकार, भाजपा का अहंकार, मोदी जी का अहंकार, अमित शाह जी का अहंकार तब नहीं दिखा जब किसानों की जान जा रही थी। आरएसएस को मोदी जी का अहंकार तब नहीं दिखा जब गलत नोटबंदी लाई गई थी।
आरएसएस को इनका अहंकार तब नहीं दिखा जब गलत जीएसटी लाई गई थी। आरएसएस को इनका अहंकार तब नहीं दिखा जब देश की संपत्ति को कुछ मित्रों को लुटाया जा रहा था। तो ये इनकी आपस की नूरा कुश्ती है, ये झूठ बोलते रहते हैं, कभी उसके बारे में कभी उसके बारे में। लेकिन ये बात सच है कि मोदी जी और अमित शाह जी से देश ही परेशान नहीं है, भाजपा भी परेशान है, अब खुल के आ गया है कि आरएसएस भी परेशान है। तो ये वो जोड़ी है जिसने 140 करोड़ लोगों का विश्वास तोड़ा है, देश में बेरोजगारी फैलाई है, महंगाई फैलाई है। अगर आज आरएसएस वाले लोग कहते कि आटा जो है गरीब का मुर्गा दाल होता था, आज अरहर की दाल 230 रुपए किलो हो रही है, तो अगर आरएसएस वाले कहते भाई महंगाई कंट्रोल करिए, आप हमारे पुत्र समान है, तो मानते ये सामाजिक संगठन है, ये देश हित में काम करता है। लेकिन आरएसएस का मैंने कोई काम अभी तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा कि वो देश के कभी मुद्दे उठाता हो, कभी दलितों के मुद्दे उठाता हो, कभी आदिवासियों के मुद्दे उठाता हो, कभी अल्पसंख्यकों के मुद्दे उठाता हो। आरएसएस प्योर राजनीति करता है और अपने जो ये ऐसे प्रचारक सेवक तैयार करता है जो खुद अहंकार में डूब जाते हैं। और इनका अहंकार इस सीमा तक पहुंच गया है मोदी जी का और अमित शाह जी का कि आडवाणी जी को और मुरली मनोहर जोशी जी को जो उनको मार्गदर्शन में डाला था, मंडल में डाला था, वो भी भूल गए कि वो कहाँ है। तो आज इनका केवल अहंकार ही देश को ले डूबा है और देश जो है इनको सबक सिखाने का काम किया है। इनकी जो ताकत थी, इनका जो गुरूर था, इनका जो अहंकार था, उसमें नकेल डालने का काम देश के लोगों ने कहा है। और अभी तिवारी जी कह रहे थे बहुत अच्छी बात कि हमें उम्मीद थी राम मंदिर के नाम पे वोट मिलेगा। भाई साहब, इलेक्शन कमीशन ने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था धर्म के आधार पे वोट मत मांगो। तो ये संविधान को नहीं मानते हैं, ये इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते, ये धर्म का धंधा जहां जहां इन्होंने बनाया, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो चित्रकूट हो, चाहे रामेश्वरम हो, चाहे नासिक हो, या और बहुत ऐसी जगह है जहां जहां इन्होंने नफरत फैलाई और धर्म का धंधा किया, वहीं हारे। इसका उदाहरण मणिपुर भी है, मणिपुर में 2 सीटें ये हारे हैं। और अयोध्या जैसी सीट क्यों हारे? ये धर्म की वजह से जो वोट मांग रहे थे धर्म के आधार पे, वो इसकी वजह तो एक ये भी है कि धर्म के आधार पे राजनीति ना करे। दूसरा यह है जो अयोध्या वासी थे उनके लोगों का इन्होंने रोजगार छीना, उनकी दुकानें तोड़ी, उनका घर तोड़ा और वहां के मंदिर तोड़े, वहां की मज़ारें तोड़ी, वहां की मस्जिदें तोड़ी और इन्होंने अयोध्या वासियों को कमजोर कर दिया। और उन्होंने सोचा कि अयोध्या वासी तो हमारे गुलाम है, हमें वोट देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोकतंत्र में सबसे ज्यादा ताकत जो होता है वो मत का होता है और मत इनके खिलाफ गया है। और बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां 5,000, 3,000, 10,000, 8,000 वोटों से भाजपा हारी है। ठीक है, बीजेपी को अति आत्मविश्वास ले डूबा, ये कोई और नहीं कह रहा है, बल्कि बीजेपी के अपने ही इस मुद्दे पर अब मंचों पर उसे घेरते हुए नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर कर रहे हैं चर्चा। तो विशेष अतिथि लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं अगला सवाल शशिकांत तिवारी जी आपसे करूं, लेकिन उससे पहले ब्रेक से पहले जो बात कर रहे थे जावेद अंसारी जी, उस पर जवाब दे दीजिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आरएसएस ने बबूल का पेड़ लगाया था तो होना यही था। बबूल का पौधा आपको बता दिया उन्होंने, पेड़ नहीं। देखिए, बबूल तो ये लोग हैं, कांग्रेस के लोग, पूरे देश के बबूल यही हैं। सारी समस्या के जड़ यही बबूल, कांग्रेस ही बबूल है और देश की समस्या के सारे जड़ स्वतः ये लोग हैं। इसलिए कभी ये लोग पास नहीं हुए। पिछले 3 चुनाव के परिणाम को सीटें जोड़ दिया जाए तो 240 नहीं पहुंचते हैं ये लोग। और घमंड इस बार एक टीवी पे बहुत पहले प्रचार आता था कि पप्पू पास हो गया। मैं किसी नेता के, मेरा आशा किसी नेता का नाम लेने से नहीं है, वो टीवी प्रचार से है कि वो टीवी में आता था, एक हास्य विज्ञापन आता था कि पप्पू पास हो गया। तो ये लोग पास हो गए ना, तो इतना नगाड़ा बजा रहे हैं, इतना कूद रहे हैं ये लोग कि ये लोग पूरे अब देश को बता रहे हैं कि नकार दिया भारतीय जनता पार्टी को, देश ने नकार दिया। अपना तो देखते नहीं है कि कहाँ है ये लोग। 98 से आज तक 240 कभी सपना नहीं देख पाए और जो 240 जिसको देश ने दिया है उसको ये लोग बता रहे हैं सपना नहीं देखा। ठीक है तिवारी जी, इन्होंने तो सपना नहीं देखा था, लेकिन आपको तो इस बात का बड़ा घमंड था ना कि बीजेपी 370 पार, एनडीए 400 पार। इन्होंने तो कभी कहा ही नहीं कि कितनी सीटें आ जाएंगी। नहीं, घमंड नहीं है। कोई चुनाव में जब जाता है तो ये एक नारा होता है, ये एक आकलन होता है कि भाई अब इस बार अरे सर, अगर घमंड नहीं होता, अहंकार नहीं होता तो आरएसएस खुद मंच पर आकर इस बात को कह रहे हैं। आरएसएस के नेता हैं, आप खुद बताइए ना। इंद्रेश जी खुद कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपको तो अहंकार ले डूबा। मोहन भागवत
इस बयान को पहले ही वो दे चुके हैं, बीजेपी को नसीहत भी दे चुके हैं। और इसके हाँ, साथ ठीक ही है। चुनावों के दौरान, क्योंकि बीजेपी नेता कार्यकर्ता जो थे वो आरएसएस नेताओं और कार्यकर्ताओं से सहयोग लेने के लिए भी नहीं पहुंचे। कहा तो ये भी जा रहा है कि जिन उम्मीदवारों के बारे में संघ ने नकारात्मक संकेत पहले ही आपको दिए थे, उनको भी आपने टिकट पकड़ा दिया। तो कहाँ सुन रहे हैं आप आरएसएस की? हाँ, ठीक है, जो संघ कह रहा है हम उसको पूरी तरीके से सुनने को तैयार हैं। कहाँ संवाद में कमी रही ये भी हमारे लिए समीक्षा और आत्मसात करने का विषय है। कहाँ कैंडिडेट को उतारने में चूक हुई ये भी हमारे लिए संवाद और समीक्षा का विषय है। तो संघ जो कुछ कह रहा है वो हमारे एक गार्जियन की भूमिका में कह रहा है। वो हम उनको डांटने का भी अधिकार है, उनको प्यार से समझाने का भी अधिकार है, नाराज होने का भी अधिकार है। तो ये संघ, देखिए मोदी जी स्वयं संघ में रहे हैं, जितने साल से वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हैं, लगभग इतने साल या इससे अधिक साल वो संघ में रहे हैं। तो वो संघ के महत्व का समझते हैं, संघ के महत्व को। संघ में रहे हैं तो इसी वजह से तो उनको अवसर मिला ना सर, इसी वजह से तो वो पसंद थे ना सबकी। आज अगर कहीं कोई चूक हुई है तो हमारी सीटें आनी चाहिए थी ज्यादा से ज्यादा। 240 पे रुकी है तो क्यों रुकी है? हम तो इसको आत्मसात करने के लिए तैयार हैं और सुनने को तैयार है, समीक्षा करने को तैयार है, सुधार करने को तैयार है। भारतीय जनता पार्टी और संघ आपस में आगे चल करके बैठक भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे, नसीहत भी ली जाएगी और उस दिशा में राष्ट्र निर्माण की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। बाकी हमको कांग्रेस से सीखने की जरूरत नहीं है। जो लोग पाकिस्तान और चाइना और फोर्ड फाउंडेशन और सोरोस से मदद लेते हैं, उन पार्टियों से हमको सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है जावेद अंसारी जी, आपको तो बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है भुनाने के लिए, क्योंकि अब तक तो इस मुद्दे पर आप बीजेपी को घेरते थे, अब तो आपको क्योंकि ऐसा अवसर मिला है कि इन्हें इनके अपने ही घेर रहे हैं। देखिए क्या है, हम तो सच बोलते हैं। आरएसएस बीजेपी कभी कभी सच बोलता है, तो वो सामने आ गया जो हम कह रहे थे, उन्होंने मोहर लगा दी कि हम सच बोल रहे थे। दूसरा एक उदाहरण और दूंगा रेशु जी में इनके अहंकार का। अहंकार ये था कि जो हमारे देश के सबसे बड़े शंकराचार्य जी थे, 4 लोग, उन्होंने कहा था कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा है ये धर्म शास्त्रों के अनुसार नहीं हो रही है, लेकिन मोदी जी ने की और मोहन भागवत स्वयं वहीं थे। तो ये तो धर्म से भी ऊपर हो गए, इनका अहंकार इतना आगे पहुंच गया कि इन्होंने धर्म को भी नकार दिया और दूसरों को ये सर्टिफिकेट देते हैं धर्म का कि ये धार्मिक नहीं है, ये धार्मिक है। तो इनका अहंकार इतना हो गया कि ये, और जितने भी धर्म गुरु थे उनको भाजपा के लोग, IT सेल वाले लोग ट्विटर पे सब गाली दे रहे थे। इनका अहंकार इतना हो गया ये धर्म में भी नहीं मानते, ये संविधान में भी नहीं मानते, ये देश की जनता में भी नहीं मानते। तो ये अहंकार ही है। धीरे 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 करके इनके अहंकार को ऐसा हराएंगे कि इनको दर्द नहीं होगा, ये फिर कभी नहीं आएंगे। ये सब देश छोड़ के भागने वाले लोग हैं, ये देश बेचने वाले लोग हैं और इनका अहंकार अभी भी कम नहीं हो रहा। बीच में टोका टिप्पणी कर रहे हैं निरंतर, जैसे ही हम सच बोलते हैं ये बीच में जंप करते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं। ये पूरा देश 140 करोड़ लोग जानता है कि धर्म शास्त्रों के अनुसार राम मंदिर का इनॉग्रेशन नहीं हुआ था। ये हमारे देश के सबसे बड़े धर्म गुरुओं ने कहा, लेकिन इन्होंने कहा। तो ये जो हट धर्मी है और ये जो अहंकार है यही इनको खत्म करेगा, क्योंकि अहंकार का जो अंत होता है वो विनाश होता है और विनाश। और शंकराचार्य ने ये भी कहा था कि अनिष्ट होगा, अब किस रूप में होगा ये आरएसएस जाने या भाजपा जाने। ठीक है, जवाब दे दीजिए शशिकांत तिवारी जी, जो बातें कह रहे हैं यहाँ पर जावेद अंसारी जी। और इसके साथ ही, क्योंकि सर लोकसभा चुनावों के पूर्व ही बीजेपी नेतृत्व को यूपी में संगठन और सरकार में सब कुछ ठीक नहीं होने की जानकारी भी दी गई थी। चुनाव के बीच भी सरकार और संगठन के आपसी तालमेल के बिगड़ने की जानकारी पार्टी नेतृत्व को दी गई थी, लेकिन इसके बाद भी इसे सुधारने की कोशिश नहीं की गई। उल्टे बीजेपी के कुछ शीर्ष नेताओं के बयानों ने स्थिति को और ज्यादा उलझाने का ही कार्य किया। देखिए, तमाम रिपोर्ट मंगाए जाते हैं चुनाव लड़ने से पहले। पॉलिटिकल पार्टियां तमाम रिपोर्ट मंगाती हैं, भारतीय जनता पार्टी भी रिपोर्ट मंगाती है, लेकिन टिकट जो टिकट तय करता है वो संसदीय दल
तय करता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड को जब कॉन्फिडेंस होता है जिस कैंडिडेट पे, उसको वो घोषित करता है। तो अब रिपोर्ट निश्चित रूप से पार्लियामेंट्री बोर्ड लेता है, उस रिपोर्ट को पढ़ता है, उसको उस पर समीक्षा करता है, फिर टिकट तय करता है। तो इसमें कहाँ चूक हुई कि हम 240 पे रहे और 240 से आगे हम पूर्ण बहुमत अकेले क्यों नहीं ला पाए। तो ये हमारे लिए समीक्षा का विषय है और आगे सुधार करेंगे, आगे इसको लाएंगे, इन लोगों को घुसने नहीं देंगे। जो लोग पाकिस्तान से, मैं जश्न मनाया जाता हूँ जिन पार्टियों के लिए पाकिस्तान मना रहा हो कि इनकी सरकार, उनकी सरकारें यहाँ बनना हम बंद कर देंगे। और ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता धर्माचार्य बने हैं, ये इनको क्या मालूम धर्माचार्य क्या होता है। ये लोग काला कपड़ा पहन के राम मंदिर पे विरोध जताने वाले लोग हैं, केरल में गाय काटने वाले, जमीन घोटाला किया, चंदा चोरी की, जमीन से कब्जा किया, जहाँ जहाँ आपने धर्म को दंगा किया वहीं आपको ठेस पहुंची। और ये जो पाकिस्तान चाइना से चंदा लेने वाले लोग हैं, आपने तो कोविशील्ड वाले लोगों से भी चंदा लिया, जिससे आज देश में हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज से मौतें हो रही है। आप ऐसे लोग हो कि दूसरों को बदनाम करते हो और बीफ कंपनियों से चंदा लेते हो। धर्म का ज्ञान देने की तो किसी को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर सनातन में जो जन्मा है उसको अपने धर्म के बारे में बड़े अच्छे से पता है। इसलिए मुझे लगता है कि जिस तरीके से भक्ति का, भगवान राम का जो प्रचार प्रसार किया गया वो नहीं करना चाहिए था। और इसी बात को लेकर आरएसएस भी आपसे खफा है, जो मंचों पर अब खुलकर सामने आने लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस विशेष पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।